अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें दूसरी कि मुरैना से रघुराज कंसाना जी को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में मेरे साथ इसमें मौजूद हैं रघुराज कंसाना जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनको उम्मीदवार घोषित कर दिया है, अब इनकी कैसी चुनावी तैयारी है, किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं और क्या दावे वादे और लेकर जनता और उन पे भरोसा अपना जता। जी सबसे पहले भारतवाणी पर स्वागत है। उम्मीदवार आपको बना दिया गया है बीजेपी की तरफ से, अब क्या लग रहा है माहौल यहाँ मुरैना में? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मुरैना विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। ये टिकट मेरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। 2020 में हम थोड़े से अंतर से चुनाव हार गए थे, तो कार्यकर्ताओं के मन में एक पीड़ा थी कि हम अपना प्रतिनिधि नहीं बना पाए। और निश्चित रूप से जब प्रतिनिधि होता है तो विकास भी तेजी से बढ़ता है। तो विकास रुका, कांग्रेस का प्रतिनिधि बन गया, लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हम समय समय पर क्षेत्र की समस्याओं और विकास के लिए लड़ते रहे और कार्यकर्ताओं ने भी चिंता की। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरे कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और निश्चित रूप से विजय होंगे। लगातार काफी समय से आप जनता के बीच सक्रिय हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, क्या क्या समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं और उभर कर आ रही हैं जिनका आप निस्तारण कराना चाहेंगे या उन पर काम करना चाहेंगे? नहीं, समस्याएं तो कुछ नहीं है, लेकिन समय समय पर क्षेत्र का विकास होना भी बहुत जरूरी है। आपने देखा था पिछली बार हमने बहुत सारे क्षेत्र के लिए मांगे रखी थी। रिठौरा में महाविद्यालय की मांग थी, पड़ावली और परीक्षा में लिफ्ट इरिगेशन की मांग थी, वो पूरी की। नगर निगम क्षेत्र में तमाम सारी रोडें। आने वाले समय में आप देखेंगे कि मुरैना को एक नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। चंबल से पानी लाने की जो बात थी वो प्रोजेक्ट चल रहा है। शहर में सभी वार्डों में सीवर नल जल योजना का काम चालू है और फ्लाईओवर आपका बना हुआ है। तो तमाम सारे काम हैं। अभी हमारी विकास यात्रा चालू हुई थी, उसमें बहुत सारी रोडों के शिलान्यास और लोकार्पण हुए। वो रोडें बनकर तैयार होने वाली हैं। क्योंकि डामरीकरण वाली रोडें थी तो बरसात की वजह से रुक गई थी, वो अब पुनः चालू हो गई हैं। तो इसलिए शहर का विकास पूरी तरह हो रहा है, आने वाले समय में और भी होगा। आपने देखा कि माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने शनिदेव मंदिर को शनि धाम के रूप में विकसित किया है। उसके चारों तरफ परिक्रमा मार्ग हो रहा है। रोडों से चारों तरफ से ग्वालियर हो या रिठौरा या मुरैना की तरफ से तीनों तरफ से रोड जुड़ा है। आने वाले समय में भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा आगरा से और ग्वालियर तक के लिए एक्सप्रेस हाईवे है, उसकी सौगात हमको मिलने वाली है। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में मुरैना के लिए नींव का पत्थर साबित होंगे। सर, जैसा कि बीजेपी ने आपको उम्मीदवार घोषित कर दिया मुरैना में, तो क्या है मुरैना की यहाँ की राजनीतिक हलचल और क्या लग रहा है आपके उम्मीदवार घोषित होने के बाद, क्या यहाँ चुनावी समीकरण किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुरैना में बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। इस बार भी आज भी हमारी एक मंडल स्तर की मीटिंग हुई थी, जिसमें जिले के प्रभारी है रामवीर सिंह विदुड़ी, जो दिल्ली से आए थे, नेता प्रतिपक्ष है, वो मीटिंग लेकर गए। सभी कार्यकर्ता उसमें उपस्थित थे। सर, क्या लग रहा है यहाँ चेहरे पर वोट होता है या फिर एक जाति समीकरण की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे यहाँ जानकारी यही मिली है कि मुरैना मतलब विधानसभा पर गुर्जर समाज के वोटों की संख्या ज्यादा है। आप भी गुर्जर समाज से आते हैं और जहाँ तक बताया गया है कि पिछले भी दो जो आमने सामने कैंडिडेट्स होते हैं वो दोनों ही एक ही समाज से होते हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ जातिगत वोट होगा या फिर चेहरे के ऊपर या पार्टी के ऊपर, विकास के ऊपर? नहीं, विकास तो प्राथमिकता है ही, विकास के ऊपर। गुर्जर समाज से आप आते हैं, गुर्जर समाज के वोट भी ज्यादा है, तो क्या लग रहा है आप कितना मिलते हैं? पिछली बार भी मिले थे हमको। ग्रामीण क्षेत्र में हम अच्छे थे, शहर में थोड़ा सा कम रह गया था, लेकिन इस बार हम वो जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करेंगे।
सर, कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप ये लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी पर कोई प्रत्याशी नहीं है, तो उन्होंने केंद्र से लाके 3-3 मंत्रियों को और उन्हें मिलाकर के 7 लोकसभा सांसदों को यहाँ विधानसभा में प्रत्याशी बनाया है। तो सर, उनके आरोपों को देखते हुए क्या कहना है आपका? उनके आरोप सरासर झूठे हैं। आरोप लगाने के अलावा उन पर कोई काम नहीं है। अब शीर्ष नेतृत्व ने जिनको जो जिम्मेदारी दी है, माननीय नरेंद्र सिंह जी भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री, अब केवल मुरैना के ही नेता नहीं है, पूरे देश के नेता हैं हमारे, हम सबके नेता हैं वो। आप और पूरे मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के वो अध्यक्ष हैं, यहाँ से सांसद है। पार्टी ने निश्चित रूप से उनको ये जिम्मेदारी दी है। और आपके कैलाश विजयवर्गीय जी को इंदौर में जिम्मेदारी दी है। आपके प्रहलाद पटेल जी हैं, उनको जिम्मेदारी मिली है। आपके राकेश सिंह जी है। तो सबको, केवल एक ही व्यक्ति को नहीं कि सभी को 8-9 लोगों को जिम्मेदारी दी है और सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। सर, जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की है और जो फैसला लिया है, जो रणनीति बनाई है, उसको लेकर काफी हलचल भी हो गई है पूरे ही मध्य प्रदेश में, तो क्या लग रहा है कैसी है चुनावी फाइट कांग्रेस से? नहीं, हलचल तो होनी चाहिए। चुनाव होता है तो हलचल होती है और निश्चित रूप से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को जो भ्रम की स्थिति है, वो भ्रम आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। और मैं दावा करता हूं कि मुरैना की 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि मुरैना की जनता को आप विधायक बनते ही सबसे पहले प्राथमिकता किस कार्य को देंगे, जो मुरैना की जनता को उपहार में देना चाहेंगे सबसे पहले विधायक बनते ही? क्या लग रहा है? हमारा प्रयास होगा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उसे पूरा करें। ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये हमारी प्राथमिकताएं होंगी। सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की? निश्चित 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कितनी सीट लेके आ रही है बीजेपी? अब आप तो देख रही हो 150 से पार तो जाएंगे जी। जैसा कि ये थे मुरैना से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज सिंह कंसाना जी, जिनसे मैंने कई विभिन्न पहलुओं पर और कई असल मुद्दे जैसे कि शिक्षा, रोजगार, सड़क विकास पर असल चर्चा की है। और मुरैना से भारतवाणी के लिए वंदना यादव की रिपोर्ट।